After BJP President JP Nadda and Bengal in charge Kailash Vijayvargiya's convoy were attacked in West Bengal, the Home Ministry summoned West Bengal DGP and Chief Secretary on Monday. Governor Jagdeep Dhankar has also submitted his report to the Ministry of Home Affairs. Sources say that Governor told Centre that there weren't adequate security arrangements for the convoy. He also claimed that security protocols were not followed despite prior intimation of Nadda's visit. Prime Minister spoke to JP Nadda and Kailash Vijayvargiya to inquire about their well-being. Furious over the attack against their leader, BJP workers in several parts of India took to streets to protest. Meanwhile, a month after Bengal outreach, Home Minister Amit Shah will visit the state again on 19th and 20th of December. कैसा रहा आपका अनुभव? गाड़ी पर तोड़फोड़ भी हुई और काफी सारी बातें आपने खुद भी देखी। देखिए, बंगाल का जिस तरीके से ममता जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, वह इस बात को स्पष्ट बताता है कि यह कटमनी कल्चर है, भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लॉलेसनेस है और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वायलेंस है और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। इसलिए हम जानते थे और इसको एक्सपोज करना ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको जनता के सामने उजागर करना ये हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम बखूबी करेंगे और जनता बीजेपी के साथ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं जनता टीएमसी के साथ है, लेकिन आप हैं कि केंद्र की फोर्सेस को लेकर, बाकी सबको लेकर यहाँ पर अपना रुतबा रुबाब दिखाकर नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, ये शब्दावली जो ममता जी की है, ये उनके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हर पर्सनैलिटी, अबाउट हर कल्चर, अबाउट द ट्रेडिशंस इन विच शी इज ब्रॉट अप। आरोप ये लग रहे हैं कि आप हिंदू और मुसलमान करके बंगाल में ध्रुवीकरण करके, बंगाल में राजनीति करके अपना सत्ता में आना चाहते। हमारा नारा विकासवाद का है। आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, यह किसी को भी धर्म के आधार पर बांटता नहीं है। यह सभी के लिए बराबर है और मोदी जी के द्वारा सबको मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मंत्र को लेकर हम चल रहे हैं। ममता जी भाजपा के ऊपर हमले करके आप भाजपा के विकास को बंगाल में रोक नहीं पाएंगे। ये आपने पहले भी किया, 130 लोग मरे, हम 18 जीत गए। अब आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करवाया, हमारे महामंत्रियों पर करवाया, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लोकतंत्र में लोकलाज सब खत्म हो गया है? राज्यपाल जी से निवेदन करेंगे कि वे इनकी सबकी आवाज राष्ट्रपति जी तक पहुंचाएं और बंगाल का लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए वहां पर राष्ट्रपति कानून लगाए। इस प्रकार से ममता बनर्जी कानून हाथ में ले नहीं सकती। डर के कारण, भय के कारण उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। हिम्मत है तो हमारे सवालों का जवाब दे। उनके पास जवाब है नहीं। जब जवाब शेष नहीं होते तो इस प्रकार का क्रोध उमड़ पड़ता है। Kamaljeet Sandhu is now joining us. Kamaljeet, where do things stand as far as the Home Ministry is concerned with the entire showdown that is going on in West Bengal with the Governor Jagdeep Dhankar also slamming the state government and the Chief Minister? Well, the Home Ministry has taken a rather stern view and has sought a report. Remember, they have summoned the DG and the Chief Secretary. This is obviously escalating the matters. This after the Governor Jagdeep Dhankar has made very public statements showing his annoyance and his displeasure regarding the law and order situation. He sent that report to the Home Ministry. But we have to remember there's a politics of violence in West Bengal. This is all in lead up to 5 months of assembly elections in West Bengal where TMC and BJP are eye to eye. We've seen earlier that as far as relations are concerned, they've already touched the nadir. As far as committees are concerned, as far as reports were concerned, West Bengal was never cooperating really with the Home Ministry. On the other hand, when Amit Shah tried to go there to West Bengal, even in 2019 elections, several times BJP leaders were stopped from going there. So there has been a history of past animosity, political animosity at that. But now with assembly elections only 5 months away, we've seen a climax now really taking place. But with BJP, JP Nadda, President JP Nadda's convoy being hit, Kailash Vijayvargiya being targeted, there's a fresh war of words. But Mamta Banerjee has called this a nautanki, a bitter war of words.
but the Home Ministry now escalating the matter, summoning the top officials. We'll have to see whether the Home Ministry, who has called and summoned these officials, find these officials present on Monday morning, or whether Mamata Banerjee cites the federal laws and says this is a state law and order is a state subject. So anything can happen, but clearly matters escalating between the centre and the state, between the BJP and the TMC. Absolutely. Leave it at that, Kamalji. Thanks for getting us up to speed with the latest as far as the Home Ministry and their stance is concerned. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.